गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लुगिया के बारे में, एक लेजेंडरी पोकेमोन जो गार्डियन ऑफ द सी कहलाया जाता है पोकेमोन वर्ल्ड में। तो सोचो क्या होता अगर ये एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में होता हमारी दुनिया में। तो चलो देखते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करो ऐसी ढेर सारी पोकेमोन की न्यू वीडियोस के लिए। और गाइस याद रखना, हम सिर्फ लुगिया के बारे में बात करेंगे, किसी और पोकेमोन के बारे में नहीं। लुगिया एक फ्लाइंग पोकेमोन है, बिल्कुल किसी बहुत बड़े बर्ड की तरह। ये बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन है ड्रैगन और प्लियोसॉर का। कुछ तो इसके हाथों की वजह से, समुंदर के रक्षक होने की वजह से इसके पास एबिलिटी है। ये मौसम बदल सकता है, शांत करना या बड़े बड़े तूफानों को बनाना। और तो और जब ये उड़ता है तो इसके पंखों से बहुत ज़्यादा विंड पैदा होती है जो इसे बहुत खतरनाक क्रीचर बनाती है। इसका हमारे आसपास उड़ना बहुत डेंजरस हो सकता है, इसके अच्छे और नेक इरादों के बावजूद भी। और तो और इसके पास बहुत सारी साइकिक एबिलिटी है जिससे ये लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है टेलीपैथिक के जरिए। तो क्या होगा अगर ये लेजेंडरी पोकेमोन रियल हुआ? वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा जहाँ तक। लुगिया बहुत इंटेलिजेंट है, तो इतना तो समझ सकता है कि उसके उड़ने से आसपास बहुत ज़्यादा तबाही होगी, इसलिए गहरी नदी में और पानी के बहुत नीचे रहता है। ये सिर्फ तभी ऊपर आना पसंद करता है जब कोई दूसरे लेजेंडरी बर्ड लड़ रहे हों या तबाही मचा रहे हों, और जब कोई पोकेमोन इन्हें रोक नहीं पाता तभी ये आता है। इसके अलावा इसके नींद से जागने का कोई और रीज़न नहीं है। जो भी हो, अगर ये कभी जागा तो इससे बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होंगी। अगर लुगिया ने डिसाइड किया कि वो गहरे पानी को छोड़कर आसमान में उड़ेगा और दुनिया में घूमेगा, तो इससे खतरनाक और ऐसे तूफान बनेंगे जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके ताकतवर विंग से बनी हुई विंड घरों को उखाड़ देगी और जहां तक पूरी सिटीज को, और बनाई गई लहरें बाढ़ लाएंगी। ऐसा होने से पृथ्वी के सारे इंसान इससे डरने लगेंगे और इस जायंट बर्ड से नफरत करेंगे, और कुछ लोग तो इसे भगाने की कोशिश भी करेंगे। और अगर ये तबाही लगातार चलती रही तो लोग और गवर्नमेंट इसे पकड़ने के ऑर्डर्स देंगे और मारने की कोशिश भी करेंगे। अब लुगिया ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, थैनोस जैसे। अगर इसे एक तेज मिसाइल से हिट किया जाए तो बिना कोई शक के ये मर जाएगा। जो भी हो, इसके पास विंड की पावर है तो इसे टच भी करना बहुत मुश्किल है। तो विंड की पावर आसपास होने की वजह से इस पर किसी भी मिसाइल का हमला नहीं होगा। ये पॉसिबल है, ये उसे उड़ा देगा और पीछा करने वाले या कोई और जेट से ये बचकर निकल सकता है। और ऐसा लगता है अगर ये चारों ओर उड़ने का फैसला करता है तो ह्यूमैनिटी इसे रोक सकती है। मेरा कहना है कि लुगिया की टेलीपैथिक पावर और दयालुपन सबको समझ आ जाएगा। इससे ऑलमोस्ट ये कुछ भी नहीं करेगा किसी को। ये इतना समझदार तो है ही कि इसे समझ आ जाएगा कि आसपास उड़ने से तबाही हो रही है, तो ये खुद ही इन सब से दूर हो जाएगा। इन केस में अगर लुगिया को पता चलता है कि इंसानियत खतरे में है तो ये आसपास उड़ना बंद कर देगा, और जिससे तबाही हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ इससे फायदे भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि लुगिया को समझ आ जाए कि उसकी पावर्स सही जगह यूज हो सकती हैं। ताकतवर हवाओं को बनाकर और बड़े तूफानों को बुलाकर ये कुछ एरियाज को फायदे दिला सकता है। वो एरिया जहां सूखा पड़ा है, जहां पानी नहीं है। हवाओं का इस्तेमाल विंडमिल्स को चलाने के लिए हो सकता है, जिससे बहुत सारी साफ पावर क्रिएट होगी। जो भी हो, ये भी तो है कि लुगिया के लिए बहुत मुश्किल है कि आसपास उड़े, वो भी बिना तबाही करते हुए। ऐसे किसी भी केस में जहां तक बेस्ट यही होगा कि ये वापस अपने गहरे समुंदर में चला जाए या कोई अलग जगह में। अब इससे एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी आती है। ये क्रीचर सेंचुरीज तक जिंदा रहता है और ये पानी के सबसे नीचे तैरता है। सोचो उन अमेजिंग चीजों के बारे में जो इसे पता है। ये हमें वो बातें बता सकता है, वो वाइज वर्ड्स जो हमें मिल सकते हैं। अगर लुगिया पर्टिकुलर एक जगह आने लगे तो लोग दूर दूर से इससे सवाल पूछने आएंगे जो सिर्फ इसे ही पता है। इससे सीखेंगे और इसके बाद औरों को भी ये सब बात पता चलेगी, 1 से 2 लोगों तक। और इस तरह से अगर होता रहा तो ये अपनी मर्जी से वहां से दूर चला जाएगा, जिससे किसी भी मासूम को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। इस तरह से इसे लोग जानेंगे और जहां तक इसकी पूजा भी करने लगेंगे वो लोग जिन्होंने इससे सीखा था। अगर ये जायंट बर्ड साइकिकली कम्युनिकेट कर सकता है, बवंडर को खत्म, हमें पावर दिलाना और कमाल की एडवाइस देना, ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा और लोग इसकी पूजा करने लगेंगे जो उनका भगवान बन जाएगा। अगर तुम इसके बारे में यार सोचो, अगर लुगिया इतना स्मार्ट और बुद्धिमान है जिस पर बहुत लोग यकीन करते हैं, ये नया रिलीजन पूरी तरह से तो सबसे बकवास चीज़ नहीं होगी इस दुनिया की। ये अजीब तो है, पर बहुत से रिलीजन इससे कहीं ज़्यादा अजीब होते हैं। वैसे भी ऑफ कोर्स हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। जितना कि मैं इंसानों को जानता हूँ, हम जब भी कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो तबाही कर सकती है, जिसके पास बहुत पावर है, तो हम उसकी पूजा करने लगते हैं और उसे ही मानने लगते हैं।
वो चीजें जो हमें भी चाहिए है, कोई ऐसी ताकत जो सब पाना चाहते हैं। हर किसी को इस पर हाथ साफ करना है। अगर लूगा को पकड़ा जा सकता है तो जरूर इसकी भौनी लगेगी इसके मास्टर के लिए, पोकेमॉन के गेम्स जैसे, जहां हम इसे पकड़ सकते हैं। तो ये जरूर एक भयानक हथियार बन जाएगा। इसकी एबिलिटी भयानक तूफान दूर से हिला देने से बहुत फायदेमंद होगा वॉर लड़ते समय। प्लस इसका खास मूव एरोब्लास्ट इसके सामने आने वाले हर एनिमीज को खत्म कर देगा। इन चालबाजी से बहुत सारा नुकसान होगा हर किसी को, गवर्नमेंट को भी। पर अगर ये गलत हाथों में गया तब ये बहुत डरावना होगा। अगर ये हिटलर जैसे को मिल जाता ना तो ऐसी तैसी हो जाती। और अगर किसी समझदार और नेक इंसान को मिलता तो बहुत फायदे भी हो सकते हैं। शुक्र है इसकी अमेजिंग पावर के साथ ये ऐसा नहीं है और इंसानी दुनिया में ये नहीं है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और शायद इसे देखकर आपके दिमाग में भी कुछ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। नीचे कमेंट करके बताना तुम्हारी विश क्या है, क्या लूगिया रियल होना चाहिए था। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।